सावधान हो जाओ, पागल होने वाले हो तुम। तुम्हारा एक बहुत बड़ा पोल खुलने वाला है। जी हाँ मेरे साधकों, ये कोई आम चेतावनी नहीं है। ये वह समय है जब किस्मत एक पल में पलट जाती है और जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया था, पिछले समय में जिन लोगों ने तुम्हारे डर को कमजोर समझा था, आज वही लोग तुम्हारी शक्ति से डरने वाले हैं। लेकिन सुनो, आज अगर तुमने जानबूझकर एक गलती कर दी, अगर तुमने गुस्से में आकर एक भी फैसला इस वक्त ले लिया, तो वही मौका जो तुमको ऊपर उठा सकता था आज तुम्हें तोड़ भी सकता है। मेरे साधकों, आज ग्रहों की चाल ऐसी चलेगी जिसके बाद एक बहुत बड़ा पोल खुलने का योग बन रहा है, और उस पोल के खुलते ही या तो लोग आपको पागल समझेंगे या फिर आपकी ताकत को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज मैं डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। क्योंकि जो संकेत मुझे दिख रहा है इस वक्त, वह हर किसी को नहीं दिखते हैं। और अगर आज तुमने मेरी कही हुई बात को दिल से मान ली, तो आने वाले दिनों में वही लोग जो तुम्हें गलत समझते थे तुम्हारे सामने झुकने लगेंगे। जिन्होंने आपको कभी नज़रअंदाज किया था वो तुम्हारे पैरों पर गिरने लगेंगे। लेकिन शर्त इतनी है, आज इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो में मैं वह उपाय बताऊंगा जिसे करने के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा पोल खुलने से बचेगा और तुम बदनाम होने से बचे जाओगे। लिख कर ले लो, मेरा वादा है। आज मैं प्रेम आनंद हूँ। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, क्योंकि जिंदगी अब स्वर्ग से भी सुंदर बनने का संकेत दे रही है। और इस वक्त अगर तुम नहीं संभले और हमारी एक बात को नहीं माने, तो जिंदगी में तुम्हारा कोई भी साथी आएगा, लेकिन ये चीज होने से बचा नहीं पाएगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो। सबसे पहले आज महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दो अभी के अभी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल सच्चे दिल से लिख दो, ताकि तुम्हारा कमेंट लोग पढ़कर तुम्हारे ऊपर होने वाली बड़ी दुर्दशा और होने वाली बड़ी परेशानियों को टाल सके। क्योंकि जितना तुम्हारा कमेंट पढ़ेगा उतना ज़्यादा तुम पुण्य के भागी बनोगे। जब पुण्य काम आएंगे तो पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जी हाँ मेरे साधकों, अब कान खोलकर सुनो, क्योंकि अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हें ये बात माननी होगी। और सबसे बड़ा खुलासा तुम्हारे लिए यही होगा कि आज मैं जो कहूँगा वो हर किसी को नहीं बताना। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन समझकर मत देखना, क्योंकि यही अब वो तुम्हारे जीवन को बचा लेगा जो तुम्हारे जीवन में घटना होने वाला है। और गारंटी के साथ कहता हूँ, तुम्हारा दिल छूने वाला है अब, और तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलेगा। इस वक्त तुम बहुत कुछ सोच चुके होंगे, बिना बोले बिना शिकायत किए तुम्हारे जीवन में बहुत लोग तुम्हें गलत कह रहे होंगे। लेकिन आज ग्रहों की ऐसी चाल है कि एक बहुत बड़ा पोल खुलेगा और कई चेहरे बेनकाब होंगे। कुछ लोग जो आज तुम्हारे सामने मीठे बोलते थे, वो अंदर ही अंदर तुम्हारी गिरावट की दुआ कर रहे थे। और यही वजह है कि आज की चेतावनी अब बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। मेरे साधकों, तुम दिल के बहुत साफ हो और भरोसा बहुत जल्दी लोगों के ऊपर कर लेते हो, और जब करते हो तो पूरी ईमानदारी से करते हो। लेकिन तुम्हारी यही अच्छाई अक्सर लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। तुम दूसरों के लिए खड़े होते हो, लेकिन जब तुमको ज़रूरत पड़ती है तो कोई नज़र नहीं आता है। और आज अगर तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। ग्रहों के अनुसार तुम्हारी परीक्षा हमेशा भावनात्मक स्तर पर ली जाती है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जितना बड़ा सक्सेस मिलता है उतना बड़ा परीक्षा भी भगवान लेते हैं। और ये आखिरी परीक्षा है तुम्हारे जीवन का। बदलने का साल 2026 में तुम्हें बस सब कुछ प्रदान करेगा। राहु और चंद्रमा और शनिदेव जो तुम्हारे जीवन में कभी मिला नहीं होगा, तुमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। आज का दिन सामान्य नहीं है। आज शनि, राहु और चंद्रमा एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो सीधे तुम्हारे रिश्ते, सम्मान और मानसिक शांति पर असर डालेगी। और आज कोई ऐसा सच तुम्हारे सामने आएगा जिसने तुम्हें अंदर से हिला दिया था, वो अब तुम्हारे सामने आएगा। जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते थे, जो तुम्हारे हमेशा हार का इंतजार करते थे,
उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा, या किसी रिश्ते की झूठ अब तुम पकड़ने वाले हो। जो केवल तुमसे काम निकालने के लिए रिश्ता रखा था, अब वो तुम्हें साफ साफ दिखेगी। सब कुछ एक झटके में साफ हो जाएगा। जी हाँ मेरे साधकों, अब समझते हैं कि एक पोल खुलेगा। इसका मतलब क्या है? इस वक्त कोई तुम्हारा पोल खोलेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हो। या कोई तुम्हारा नाम लेकर खेलने की कोशिश करेगा, कोई इंसान। जैसे कि होता है ना कि अरे ये बात तो वो बोल रहा था कि फलाना या कम कर रहा है, फलाना वहाँ गया था, फलाना किसी को मारने की धमकी दे रहा है, तुम्हारा नाम का इस्तेमाल करके। या कोई तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि सच चाहे देर से निकले लेकिन निकलता जरूर है। आज अगर कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको गुस्से में लाने की कोशिश करेगा, तो याद रखना यही सबसे बड़ी चाल है तुम्हारे लिए। क्योंकि मेरे साधकों, आपका गुस्सा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी है। और आज अगर आपने गुस्से में आकर गलत शब्द किसी को बोल दिया, गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, तो नुकसान आपका होगा। लेकिन अगर आपने खुद पर नियंत्रण रखा तो वही लोग आपके सामने झुकेंगे। इसीलिए इस वक्त गुस्से पर कंट्रोल रखना। आज का दिन रिजेक्ट करने का नहीं, वेट करने का है। जल्दबाजी में किसी भी फैसले को मत लेना। तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी समझदारी की बात होगी। इस वक्त रिश्तों में आने वाला है बहुत बड़ा सच। आज रिश्तों में धोखा महसूस होगा। पति पत्नी में गलतफहमी और प्रेम संबंधों में दूरी होगी। परिवार में बातों का जहर उभर सकता है। लेकिन याद रखना, जो रिश्ता टूटने के कगार पर है, अगर वो सच्चा है तो आज और मजबूत होगा, और जो झूठा है उसका टूटना ही बेहतर होगा। क्योंकि सब ऊपर वाले का खेल है। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमारे जीवन में भले अगर हम किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, लेकिन वो इंसान हमारा मतलब नहीं समझ रहा, हमारी बातों को महत्व नहीं दे रहा है, तो ईश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन से साफ कर देते हैं। और ठाकुर जी की कृपा से आज अगर तुम्हारे जीवन से कोई रिश्ता टूटे तो उसे जाने देना। क्योंकि झूठे रिश्ते टूटना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि हर बार तुमने सहा है, हर बार तुमने माफी मांगी है, लेकिन हर बार तुम्हारी गलती ना रहने पर भी लोग तुम्हें गलत ठहराया है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार की बात है मेरे साधकों, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे गुरुजी ने बताया था, एक राजा और एक मंत्री था। राजा का किसी तरह हाथ की एक उंगली कट गई थी। तो मंत्री बोले, सब ऊपर वाले की कृपा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को ये बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि अरे मेरा हाथ की उंगली कट गई है, और मंत्री बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस मंत्री को जेल में डालो। तो देखो ठाकुर जी की लीला से मंत्री को जेल में डाल दिया। उसके बाद एक दिन इसी तरह राजा अपने सभी सैनिकों के साथ जंगल में टहलने के लिए गए थे। तो जैसे जंगल में गए तो दूसरे आदिवासी या फिर दूसरे प्रजाति के लोग उसे पकड़ लिया। तो वहां पे बलि के रूप में इंसान की दी जा रही थी। सबका पूजा करते थे, किसी भी भगवान को इंसान की बलि मांग रहे थे। तो राजा के कुछ सैनिक पीछे रह गए थे, तो राजा का घोड़ा आगे चल गया, तो राजा पकड़ा गया। राजा को जैसे ही बलि देने लेकर गए, तो वहां का जो मुख्य बलि देने वाला था राजा को, उसके इंसान की उंगली दिखी कि अरे इसका तो उंगली कटी हुई है, इसका बलि नहीं चलेगा। उसका बलि चलता है जिसका शरीर पूर्ण तरह से ठीक हो, स्वस्थ हो। लेकिन उसके उंगली कट जाने के पश्चात राजा को वहां से छोड़ दिया गया कि ऐसे छोड़ दो, ये इंसान अच्छा नहीं है। तो वो देखकर राजा अपने आप को उस वक्त बहुत भाग्यशाली समझा कि अरे आज मेरा उंगली कट गया तो हम बच गए। तो बाहर आजाद दौड़ते दौड़ते अपना महल पहुंचा और बोला, जल्दी उस मंत्री को बुलाओ जिसको मैंने जेल में बंद कराया था। तो उसे जेल से खोला गया और लाया। बोला, अच्छा ये बात बताओ, तुमने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मेरा उंगली कट गया, हमने तो तुम्हें सजा दी, जेल में डाल दिया, इसमें तुम्हें क्या फायदा हुआ? हम तो आज बलि होने वाले थे, हम तो बच गए, भगवान ने हमें बचा लिया, इसमें तुम्हें क्या फायदा होगा? तो मंत्री ने हंसते हुए कहा, अरे राजा साहब, भले ही आपके सैनिकों का घोड़ा पीछे रह गया, लेकिन मैं तो मंत्री था, आपके साथ रहता मेरा घोड़ा,
आपके साथ चलता, आपका बलि ना तो लेकिन मेरा बलि तो जरूर दे देते। बोला तो ये बात सुनकर बोले, धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। तो इसीलिए मेरे साधकों, अगर हमारे जीवन में हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के ऊपर सब छोड़ दो। अगर ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारा किस्मत और भाग्य देकर भेजा है, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर उन्हें साफ कर देंगे हमारे जीवन से। इसीलिए इस वक्त अगर कोई भी रिश्ता तुमसे टूटे, घबराना मत, उसे बिल्कुल जाने देना और खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ना। तुम्हारे जीवन में कोई भी माई का लाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से, यह मेरा वादा है। इस वक्त ग्रहों का संघर्ष का अंतिम चरण है। आज कोई नई जानकारी, नया रास्ता खुलेगा या कोई छुपा हुआ अवसर तुम्हारे सामने आएगा। बस ध्यान रखना, लालच के चक्कर में जाकर फैसला मत लेना, किसी की मीठी बातों में मत आना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब इस वक्त मैं बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिखा है साल 2026 में। लेकिन हर बड़ा भाग्य एक परीक्षा जरूर लेता है। अगर आप आज चुप रह गए, धैर्य रख लिया और सच्चाई के साथ खड़े रहे, तो आने वाले 7 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। जी हाँ मेरे साधकों, अब वह उपाय जो मैं बताने वाला हूँ, क्या तुम इस उपाय को करोगे? अगर हाँ तो सुनो। आज रात सोने से पहले 1 गिलास पानी लेना, उसमें मन ही मन कहना कि मैं सत्य के साथ हूँ, और उस पानी को पी लेना और भगवान से बस इतना कहना, जो मेरे साथ गलत सोच रहा है उसका सच मेरे सामने लाओ। ये उपाय बहुत साधारण है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। बोलो, क्या तुम इस उपाय को करोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो कि गुरुजी मैं उपाय करूंगा। देखना, अगले 7 दिनों के बाद जो बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा, उन्हें देखकर जलने वाले लोग कहेंगे कि वो क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा, बस इतना ही मेरे साधकों कर लेना, जिंदगी ना बन जाए तो फिर कहना। आप ध्यान से सुनो, आखिरी मंत्र जिसे पढ़ना है तुम्हें रोजाना 11 बार, और इस मंत्र को पढ़ने के बाद तुम जो मांगोगे हनुमान जी सब कुछ तुम्हें प्रदान करेंगे। क्या तुम इस मंत्र को पढ़ोगे? अगर हाँ तो बोलो गुरुजी कि आपका बताया हुआ मंत्र को मैं पढ़ूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। देखना 9 दिन के बाद तुम्हारे जीवन में मंगल हो जाएगा। तो वह मंत्र है जीवन हनुमते नमः। इस मंत्र को 11 बार पढ़ लेना, रात्रि में सोने से पहले और सुबह में उठने के बाद, स्नान करने के बाद, और हनुमान जी से अपनी मनोकामना बोल देना। दुख हो, तकलीफ हो, सब कुछ हनुमान जी हर लेंगे, ये मेरा वादा है।